यही बोलूँगा कि कभी ये मत सोचिए कि किसी में कुछ एबिलिटीज़ कम है, बिकॉज़ ऐसा नहीं होता है। अगर आप में कुछ कम है तो कुछ ज़्यादा और भी हो सकता है। एंड आई थिंक इट्स अप टू अस टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़। एंड यहाँ पे हर एक बच्चा है सुपर टैलेंटेड इन देयर ओन लिटिल वे, बिकॉज़ हर किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, और वही ढूँढना हमारा मतलब होता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसे करे, और हो सके तो अपना टाइम भी देना चाहिए, आपको हेल्प करना चाहिए। ये पोटेंशियल है, आई मीन इसको छोटी छोटी चीज़ें से बहुत लाइक दे आर सो हैप्पी, यू कम एंड विजिट देम, यू कम एंड बी विद देम, दे जस्ट नीड दैट लिटिल अटेंशन दे नीड। और क्या चाहिए, आई मीन अदरवाइज इफ़ यू गो टू सी, आपको भी या हमको भी बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चाहिए। इन लोगों को हल्का सा थोड़ा सा टाइम मिले तो आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी। वी ऑल शुड ऑल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम देम। स्मॉल थिंग गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस। ऐसे बच्चों के बारे में एंटरटेनिंग फिल्म बनना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप बनेगा तो आप भी नहीं देखोगे या कोई भी नहीं देखेगा, तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा ही बच्चों के करीब रही हूँ, और ये हम आज वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। द होल एम ऑफ दिस आर्ट कैंप इज़, जो भी बच्चे अराउंड 800 बच्चे हैं आज यहाँ पे, देव कम फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र, डेफ स्कूल्स ऑफ महाराष्ट्र, शोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, पूना, सभी जगह से आए हैं। और मेरा एम यही है कि इस कैंप में जो बच्चे पेंटिंग अच्छा करेंगे, जो सीखना चाहेंगे, मैं उनको फ्यूचर में रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के अंडर लेके पेंटिंग सिखाऊंगी। बट मेरा एम पेंटिंग करके उनको आर्टिस्ट बनाना नहीं है, मेरा एम है उनको एजुकेशन देना। काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि वो डेफ एंड डम है तो उनको स्कूल नहीं में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। सो मेरा एम है कि थ्रू आर्ट आई टेक देम टू स्कूल। 12th तक एजुकेशन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 12वीं तक पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको वापस नहीं पढ़ने का मन नहीं करता है, बिकॉज आपको भी पता चलता है दुनिया में देर आर सो मेनी एवेन्यूज़, देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन मेक अ लिविंग एंड वेयर अ वाइट कॉलर शर्ट। सो मेरी वही कोशिश है कि ये सब बच्चे पढ़ें और आर्टिस्ट बने, आर्किटेक्ट बने, इंटीरियर्स करें। जब ड्राइंग की बात आती है तो आपके लिए यू हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज़ विच आर ओपन फॉर यू टू चूज़। बच्चे हमें सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं और वही महसूस कर सकते हैं जो एक बोलने वाला बच्चा महसूस कर सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उनकी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको सुनने वाली आवाज़ भी दे सकें इन वट एवर वे वी कैन। मैं यहाँ हूँ उनके खुशी के लिए, उनके चेहरे की खुशी के लिए। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके लिए मुझे खुशी ना हो और मैं पैशनेट नहीं हूँ। आई ओनली डू थिंग्स दैट आई लाइक टू डू, जो मुझे खुशी देती हैं। और बच्चे और महिलाएं तो हमेशा मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी हुई हूँ। और बच्चों के लिए तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। They don't have to be deaf and dumb. They could be even normal children. I mean, I teach normal kids as well in the slums. So मेरे लिए बच्चों की जब बात आती है, so that is above everything. I mean, उनकी खुशी के लिए I would do anything. बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने देखा है, वो झगड़ते हैं अगर उनके बच्चे एक कमी से पैदा होते हैं। पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, बच्चों को बाहर फेंक दिया गया है। काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे हैं उनके पेरेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि वो उन बच्चों को रखे, विच इज़ वेरी सैड। बट फिर मैं ये कहूँगी कि ठीक है, पेरेंट्स नहीं हैं तो हम हैं, और हमारे जैसे और बहुत लोग हैं आई एम श्योर दुनिया में जो इन बच्चों को संभालेंगे और उनको एक अच्छा फ्यूचर देंगे। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम ये बोलें कि अरे ये कैसे होगा, नहीं करिए, अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, एटलीस्ट एक कोशिश तो करिए। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे रूबल ने ये चीज़ के लिए इनवाइट किया। आज से पहले मैं कभी ऐसे कॉज के लिए गई नहीं थी। जैसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, दीज किड्स आर ओनली विथ एक्शंस, दे डोंट हैव वर्ड्स। सो आई फील दे आर 10 times ahead of what a normal person is. जहाँ बच्चे होते हैं मुझे वहाँ पार्टिसिपेट करना, वहाँ जाना, उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं इस चीज़ में रह जाती हूँ कि किस तरह से और कहाँ जाऊँ और किस तरह से पार्टिसिपेट करूँ। जब मेरी फ्रेंड और मेरे रूबल जैसे जो फ्रेंड्स हैं, जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, प्लान करते हैं और मुझे वहाँ इनवाइट करते हैं, एंड नाउ अभी तक मुझे चांस भी नहीं मिला कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूँ। मैं वहाँ जाऊँगी, उनके साथ समय बिताऊँगी, एंड आई जस्ट लव इट, लव पार्टिसिपेटिंग इन विद चिल्ड्रन एंड वॉट एवर दे आर डूइंग।